हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर्स बाय गीता में। आज हम यूपी टेट 2026 का एनवायरनमेंट के पेपर का अध्ययन करेंगे और बहुत ही फ्लो में इसकी स्टडी करेंगे ताकि आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो सके और आपको क्वेश्चन पेपर में मिल सके और आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, बी वेतन, सी गर्व, डी छात्रों का विश्वास। तो आपका राइट आंसर है डी छात्रों का विश्वास, क्योंकि एक अध्यापक के लिए सबसे बहुमूल्य जो चीज़ है वो छात्रों का विश्वास है। जब उसके अंदर छात्रों का विश्वास रहेगा उसके ऊपर, तभी वह अपनी बातों को बहुत अच्छे से बच्चों को बता पाएगा और जो उसका पढ़ाना है वो सक्सेसफुल हो सकेगा। बच्चे कुछ गेन कर सकेंगे, उसकी दी हुई शिक्षा को ग्रहण कर सकेंगे। नेक्स्ट है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है एक ए सिद्धांत, बी कानून, सी खोज, डी मूल संकल्पना। तो आप इसका राइट आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि अब तो सभी लोग बहुत स्टडी कर चुके हैं और पेपर भी बहुत नज़दीक है, तो आपका जो रिवीजन है वो एक अच्छे तरीके से हो सके। तो इसका बताइए क्या होगा। इसका आपका होगा ए सिद्धांत, यानी कि जो सिद्धांत है वो प्रायोगिक अनुभव से जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को अगर बार बार उसका निरीक्षण किया जाता है, फिर परीक्षण के बाद जब इस बात का जानकारी इस बात की हो जाती है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो वह एक सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। यानी इसका आपका राइट विकल्प होगा सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। ए विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, बी श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, डी व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो इसका राइट विकल्प बताइए क्या होगा। सी इसका राइट विकल्प होगा विचार गोष्ठी और कार्य योजना। यानी जो उपयुक्त शिक्षण विधि है उसमें एक कार्य योजना बना ली जाती है और विचार गोष्ठी भी आयोजित की जाती है, जिससे कि टॉपिक अच्छे से समझ में आता है। तो जो आपके ये दिए हुए हैं विकल्प, उसमें सबसे सही जो विकल्प है वो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, यानी सी नंबर आपका राइट है आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी हीलियम, डी मीथेन। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है सी हीलियम। हीलियम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। यानी जो ध्वनि प्रदूषण है उसको हम किसके द्वारा मापते हैं कि कितना प्रदूषण है, यानी कितना ध्वनि की जो मात्रा है वो कितनी है। ए जूल, बी डेसिबल, सी न्यूटन, डी नैनो इकाई। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है बी डेसिबल। डेसिबल से हम मापते हैं कि जो ध्वनि प्रदूषण है वो कितना है। यानी 80 जो डेसिबल होता है या इससे अधिक शोर शराबा होता है वो आपकी श्रवण शक्ति को हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। तो जो 25 से 30 डेसिबल जो ध्वनि होती है वो सुनने के लिए पर्याप्त होती है। अच्छा, जो 5 डेसिबल की ध्वनि होती है वो बहुत ही हल्की होती है, और जो आपका 75 डेसिबल होता है वो साधारण सा तेज होता है, और जो 95 डेसिबल होती है वो बहुत तेज होती है, और 120 डेसिबल जो होती है वो ध्वनि कष्टकारक होती है। यानी 120 से जो आपका डेसिबल होता है वो कष्टकारक होता है, और जो आपका 25 से 30 डेसिबल होता है वो आपका ठीक होता है ध्वनि।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है, यानी हिमानी द्वारा हुआ है? ए लेपीज, बी यू आकार की घाटी, सी वी आकार की घाटी, डी जलप्रपात। तो इसका हम राइट आंसर देखते हैं क्या है, बताइए आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा यू आकार की घाटी। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए ताप्ती, बी सुवर्णरेखा, सी नर्मदा, डी सिंधु। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखा जो है ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण और पश्चिम में स्थित गांव में रानीचुआ नाम के स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये रानीचुआ नाम के स्थान से निकलती है और वालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। वालेश्वर नाम का एक स्थान है, वहां पर ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां आपका अरब सागर में गिरती हैं। यानी ये जो सिंधु है और ताप्ती है और नर्मदा है, ये नदियां आपकी अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सुवर्ण रेखा जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ए प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, बी खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, सी उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, डी उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी उसके माता पिता को देना। तो सब लोग बताइए अपना आंसर, इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। यानी कि कोई भी बच्चा अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो सबसे पहले उसके कारणों का हम पता लगाएंगे कि क्यों वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसके बाद उसकी जानकारी होने पर उसका निदान करेंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ए भोपाल, बी उज्जैन, सी इंदौर, डी ग्वालियर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा बताइए सब लोग जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर होगा ए भोपाल। भारत का हृदय कहे जाने वाला ये मध्य प्रदेश जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटन स्थल है और यहाँ खान पान, शिल्पकारी और बुनकरों आदि के लिए ये प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल और इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। यानी भोपाल जो है आपका झीलों का शहर कहलाता है और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ए लाल सागर, बी काला सागर, सी अरब सागर, डी भूमध्य सागर। तो आप लोग बताइए इसका कौन सा होगा आंसर। इसका आपका डी नंबर होगा, भूमध्य सागर। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ए 16 सितंबर, बी 7 दिसंबर, सी 30 मार्च, डी 22 अप्रैल। तो सब लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है 16 सितंबर।
16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर को घोषित किया था। ये तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई है। ओजोन दिवस 2016 का थीम था ओजोन एंड क्लाइमेट। तो आपका राइट आंसर है 16 सितंबर। नेक्स्ट है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ए प्राथमिक उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी अपघटनकर्ता। तो बताइए सभी लोग किसका राइट आंसर क्या होगा? जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ए नंबर आपका राइट आंसर है, प्राथमिक उपभोक्ता। ए है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ए रासायनिक चक्र, बी जैव भू रासायनिक चक्र, सी भूगर्भीय चक्र, डी भू रासायनिक चक्र। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है बी जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? यानी ऐसा कौन सा ईंधन है जिससे कम प्रदूषण होता है? ए डीजल, बी पेट्रोल, सी हाइड्रोजन, डी कोयला। तो बताइए सभी लोग किसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपका, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है? ए ऑस्ट्रेलिया में, बी भारत में, सी चीन में, डी ब्राजील में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है सी चीन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? भोपाल गैस त्रासदी जो थी वो किसके कारण हुई थी? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो आप इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ये आपका राइट आंसर है। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? ए जापान, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यानी जब दिसंबर का महीना होता है तब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का महीना होता है, तो वहां पर गर्मियां चल रही होती हैं और गर्मी का ये पहला महीना होता है वहां ऑस्ट्रेलिया में। दिसंबर में जब और जगह पर ठंडी पड़ रही होती है तो वहां गर्मी होती है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गिर वन्य जीव अभयारण्य किस निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? ए हाथी, बी सांप, सी गैंडा, डी शेर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा शेर। ये आपका जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है वो आपका 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है और यहाँ स्तनधारियों की 30 प्रजातियां हैं, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं
और दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही एकलौता एक ऐसा स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ए महोगनी, बी कैक्टस, सी फर, डी चंदन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा कैक्टस। कैक्टस, ये आपका बी नंबर राइट आंसर है। ग्रीन मफलर संबंधित है, यानी आपने देखा होगा कि जो सड़क किनारे पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं, हम थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहे हैं हिंट, कि सड़क के किनारे आपने देखा होगा जब आप लंबे हाईवे पर जाते हैं तो आपको बहुत सारे पेड़ सड़क के बीचों बीच में भी लगे हुए मिलेंगे, एक रो मिलेगी, तो वहाँ बहुत सारे पेड़ होंगे, शहरों में भी लगाए जाते हैं। तो ये किससे संबंधित हैं, क्यों लगाए गए हैं? मृदा प्रदूषण रोकने के लिए, बी वायु प्रदूषण रोकने के लिए, सी ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए, डी जल प्रदूषण रोकने के लिए। बताइए आप लोग कौन सा प्रदूषण रोकने के लिए इसको लगाया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा सी, ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए इसको लगाया गया है। यानी जो पौधे होते हैं वो ध्वनि को सोखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं अपने अंदर, इसलिए पेड़ों को सड़क के किनारे लगा दिया जाता है ताकि बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण ना फैले। नेक्स्ट है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? ए सूर्य, बी पृथ्वी, सी चंद्रमा, डी शुक्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए सूर्य। आपका राइट आंसर है सूर्य। नेक्स्ट है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ए वरुण, बी बुध, सी शनि, डी शुक्र। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा इसमें सी शनि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ए कपास, बी जेट्रोफा, सी गन्ना, डी आलू। बताइए आप लोग कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो आपका राइट आंसर है जेट्रोफा। ये जो है बायोडीजल की फसल है, ये भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। ये एक बहुत बड़ा पादप होता है जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल का पौधा कहा जाता है। तथा जो अवशेष बचता है उससे बिजली पैदा की जाती है। तो ये पौधा जो है वो अनावृष्टि रोधी और सदाबहार झाड़ी होती है। ये कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम है, तो ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा उत्पाद है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ए 1982, बी 1986, सी 1992, डी 1996। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है 1986, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है क्या है? ए हिमनदों में वृद्धि, बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, डी वनों में वृद्धि। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बताइए सब लोग जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि।
इससे जो है भूमंडलीय जो ताप है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, सी शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, डी सवाना बायोम। तो बताइए सब लोग इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लैटेराइट मिट्टी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। समताप मंडल। इसका ए नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? यानी इसका उद्देश्य क्या था? ए जल की गुणवत्ता, बी जल का वेग, सी जल की प्रचुरता, डी जल के तापमान। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए जल की गुणवत्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो कौन सा वृक्ष है बताइए? ए नीम, बी देवदार, सी चीड़, डी ओक। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नीम। ए आपका राइट आंसर है, नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया, कब अपनाया? ए 20 जनवरी 1950 को, बी 24 जनवरी 1950 को, सी 21 मई 1949 को, डी 13 नवंबर 1949 को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? यानी पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी अजमेर। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है डी अजमेर। अजमेर में ये पुष्कर मेला लगता है और ये राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल है पुष्कर। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है ये, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। हजारों हिंदू लोग भी इस मेले में जाते हैं और अपने जो धार्मिक स्थल है इनका पुष्कर झील है वहाँ पर, उसमें ये स्नान करते हैं। और यहाँ पर एक पशु मेला भी लगता है बहुत बड़ा। यह हर साल कार्तिक महीने में पशु मेला आयोजित होता है और ये एक प्रसिद्ध मेला है और यहाँ पर राजस्थानी संस्कृति एक जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित
पराबैंगनी किरणों में से कौन अधिक हानिकारक है? ए यूवीए, बी यूवीबी, सी यूवीसी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो आपका दिया हुआ है ए बी सी, तो ये बढ़ते क्रम में है। जब सी तक पहुंचेगा तो वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, यानी यूवीसी जो है आपका वो बहुत ही हानिकारक है। ये आपका सी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ए प्रोटीन, बी मृदा, सी कवक, डी फास्फोरस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी कवक। नेक्स्ट है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है? ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी उत्तर प्रदेश में, डी मध्य प्रदेश में। ये कहाँ है बताइए सब लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, WWF से आशय है, यानी WWF क्या है? ए वर्ल्ड वाइड फंड, बी वर्ल्ड वार फंड, सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, डी वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी इसके अंतर्गत जो विश्व वन्य जीव कोष है, इसको हिंदी में विश्व वन्य जीव कोष कहते हैं, और ये 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई थी। इस संगठन का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है, और इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा है। ये ध्यान रखेंगे सब लोग, जो ज्वाइंट पांडा है वो एक विलुप्त प्राणी है और यही इसका प्रतीक चिन्ह है, और ये जीवों की देखभाल करने के लिए यहाँ से वित्तीय जो सहायता है वो उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी निकलती है? ए अरावली क्षेत्र श्रेणी से, बी लद्दाख ग्लेशियर से, सी गंगोत्री ग्लेशियर से, डी मिलाप ग्लेशियर से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर से। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? यानी कौन सी जो एजेंसी है वो ये बताती है कि प्रदूषण का स्तर कितना है? ए ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी केंद्रीय जल आयोग, डी सर्वे ऑफ इंडिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये बताती है कि जो प्रदूषण का स्तर है वो कितना है, और इसको नियंत्रण और रोकथाम के लिए भी ये सलाह देती है और मंत्रालय को तकनीकी सेवा भी प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपका, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, यानी कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो कहाँ है? ए सिसिली में, बी हवाई में, सी एंडीज में, डी रॉकीज में। तो बताइए सब लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर, कहाँ है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी? इसका राइट आंसर है सी एंडीज में। नेक्स्ट है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी सिंधु। ये किस नाम से जानी जाती है बताइए सब लोग? आपका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र है
वो आपकी यहाँ पर भारत में सांगपो नदी जो है वो तिब्बत में जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र नाम से भारत में जानी जाती है। आपका राइट आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट है घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन है? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी जीवाणु, डी मांसाहारी। तो और मांसाहारी या शाकाहारी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका मांसाहारी। बी। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है। ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। कौन सा मंडल है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है? यानी इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जो पहला मंडल है वो कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, यानी कोहरा है, आंधी तूफान है और मेघ गर्जन है, पाला है और ये सब चीजें, वर्षा है, बादल हैं, ये सब चीजें क्षोभ मंडल में होते हैं। यानी बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? यानी कुछ इसके सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं और कुछ स्थायी होते हैं। तो कितने हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी 5। 5 जो है आपके स्थायी सदस्य हैं और 10 जो हैं अस्थायी सदस्य हैं। यानी कुल मिलाकर जो आपके हैं 15 सदस्य होते हैं। इसमें अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस और चीन है, ये आपके स्थायी सदस्य हैं इसके। नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। यानी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए पश्चिम बंगाल में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में, डी असम में। तो ये कहाँ है? ये राजस्थान में है और ये आपका टाइगर रिजर्व है। इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ए एटीपी, बी सूर्य प्रकाश, सी डीएनए, डी आरएनए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट है एगमार्क का संबंध है। यानी एगमार्क क्या है? ए गुणवत्ता से, बी पैकेजिंग से, सी संसाधन से, डी उत्पादन से। बताइए, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप लोग भी देखते होंगे, इस पे एगमार्क का चिन्ह होता है, एक वहाँ निशान होता है। तो वो क्या शो करता है? उसकी गुणवत्ता शो करता है कि पैकेजिंग की अच्छी पैकेजिंग है, संसाधन किस तरह से वो बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं, डी उत्पादन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए गुणवत्ता से। एगमार्क का जो चिन्ह है वो गुणवत्ता से संबंधित होता है। नेक्स्ट है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी बिहार में, डी पश्चिम बंगाल में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण किस राज्य में सर्वाधिक है? बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर है डी पश्चिम बंगाल में। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ए 1960 में, बी 1962 में, सी 1972 में, डी 1975 में। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा?
आपका राइट आंसर है 1972 में, यानी सी नंबर आपका राइट है। नेक्स्ट है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए प्रकाश संश्लेषण, बी आसवन, सी किण्वन, डी स्टेरिलाइजेशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है किण्वन। ये दूध से दही बनने में ये सहायता करता है। नेक्स्ट है, किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? ए जर्मनी, बी यूनाइटेड किंगडम, सी यूएसए, डी यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी नंबर है यूएसएसआर। पहले क्या था? ये पूर्व सोवियत संघ था, ये सब एक ही में था, फिर इसके टुकड़े हो गए और ये अलग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ध्रुव तारा कहा जाता है? ए उत्तरी तारे को, बी पश्चिमी तारे को, सी पूर्वी तारे को, डी दक्षिणी तारे को। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा जो होता है वो उत्तर में दिखाई देता है और हमेशा ही इसी दिशा में चमकता है, ये अपनी दिशा कभी भी नहीं बदलता है, इसीलिए ये इसका नाम ध्रुव तारा है। और ये जो ध्रुव तारा है वो उसको चमकीला तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? ए 1972 में, बी 1973 में, सी 1981 में, डी 1985 में। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? कब स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर? आपका राइट आंसर है बी 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। ये उनकी योजना है और यह उन राज्यों को सहायता प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व हैं। और भारत में अभी तक 49 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व 48वां और ऑरेंज टाइगर रिजर्व 49वां है, जो असम में स्थित है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी अवस्थित है, यानी फूलों की घाटी कहाँ है? ए जम्मू कश्मीर में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी सिक्किम में, डी उत्तराखंड में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फूलों की घाटी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है उत्तराखंड में। फूलों की जो घाटी है वो उत्तराखंड में अवस्थित है। डी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ए 306, बी 275, सी 206, डी 175। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कितना होगा? कौन सा है राइट आंसर? आपका राइट आंसर है 206। मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। सी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? ए न्यूयॉर्क में, बी सिडनी में, सी एम्स्टर्डम में, डी नागासाकी में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है एम्स्टर्डम में। सी नंबर आपका राइट आंसर है। ये ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है
जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। ए जल NADP, B NADPH2 CO2, C CO2 जल, D CO2 NADPH2। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर जल। नेक्स्ट है LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। ए यह एक स्वच्छ ईंधन है, बी यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले रंग का ज्वाला से जलने वाला है, डी ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर है डी ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। आपसे पूछा जा रहा है सत्य नहीं है, तो इसमें बाकी जो 3 बातें हैं वो सत्य है इस ईंधन के बारे में, और डी नंबर जो है वो असत्य है इस ईंधन के बारे में। नेक्स्ट है प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ए अरस्तु की, बी चार्ल्स डार्विन की, सी बेंडल की, डी रॉबर्ट हुक की। बताइए किसकी रचना है। आपका राइट आंसर होगा बी चार्ल्स डार्विन की ये रचना है।